हाय गाइस, वेलकम टू द नील्स शो। आज हम बनाने वाले हैं हाई लो अम्ब्रेला कट ड्रेस। इसको मैंने बनाया है अच्छे से ब्रासो क्लॉथ से, पिंक कलर का। एंड ये बनाना काफ़ी आसान है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे वो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर कटिंग दिखाऊंगी, एक छोटा सैम्पल कट करके, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। और उसके बाद हम इसको क्लॉथ पे कट करेंगे। तो ये मैं मार्किंग कर रही हूँ 10 इंच का। ये 10 इंच हमने क्यों छोड़े हैं, इसका रीज़न ये है कि जब आप कमर की कटिंग करेंगे तो आपको थोड़ा सा गैप छोड़ना होगा। वो गैप कैसे छोड़ेंगे, कहाँ छोड़ेंगे, वो जब हम इसको काटेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। तो अब हम इसकी जो बैक है, बैक का लेंथ का यहाँ पे मार्किंग करेंगे, जो कि हमारा लोएस्ट होगा। तो ये हो गई मार्किंग बैक साइड की। और ये है हमारा सबसे लंबा वाला, मतलब जो पीछे का बैक साइड है उसका लेंथ। तो इसको हम मोड़ लेते हैं। तो इसके साथ मैं आपको एक और टुकड़ा जोड़ के दिखाऊंगी, ताकि हम इसमें ये समझ सकें कि आप जब लाइनिंग लगाएंगे तो कैसे लगेगा। तो ये हमने 4 लेयर्स बना लिए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि क्लॉथ के हिसाब से जो पीछे का लेंथ हमको चाहिए, मतलब 40 प्लस 10 इंच जो कमर की कटिंग के लिए छोड़ा है, 50 इंच का रहेगा साइड में। और यहाँ से डेप्थ रहेगा 40 इंच का। तो ये हो गया। अब हम एक्स्ट्रा इसको हटा लेते हैं यहाँ पे। तो अब इसको हम मोड़ेंगे इस तरह से, मतलब कपड़े को हमने, सॉरी, इस साइड से कपड़े को हमने 2 लेयर में फोल्ड किया है, जिसमें हमने 10 इंच ऊपर छोड़ा है, जो कि हमारी कमर की कटिंग में जाएगा। ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब मैं इस पे आपको मार्किंग दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ऊपर से हम तकरीबन 9 इंच का डेप्थ रखेंगे। अगर आपको कमर और चौड़ा करना है तो उसके हिसाब से आप बाद में कम या ज़्यादा कर सकेंगे। तो अब हम ऊपर से जो 40 का हमने रखा था हिसाब, उसी हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। तो कुल मिला के आएगा, ये पीछे वाला हिस्सा डेप्थ आएगा कमर से 40 और आगे वाले का डेप्थ आएगा कमर से 30 इंच। तो ये इस तरह से हमने काट लिया। इसको जब आप ऐसा चौड़ा करेंगे, थोड़ा सा ये ऐसे टेढ़ा दिखेगा, इसको हमने वापस थोड़ा सा कर्व में कट कर देना है, ताकि ये अच्छा सा शेप बन जाए। और अब ये हम कमर का जो वेस्ट बैंड का जो पार्ट है उसको भी अलग कर लेंगे। तो ये खुल के कुछ इस तरह दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 लेयर दिखाए हैं, मतलब कि एक होगा लाइनिंग का और एक होगा अपने फ्रंट स्कर्ट का। तो इसको एक बार अलग कर लेते हैं। तो जब आप इसको ऐसे खोलेंगे, इसको इस तरह से मोड़ना होगा हमने। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पीछे का हिस्सा है, मैं वापस करके दिखाती हूँ, ऐसे मोड़ना है हमको। ये जो पीछे का हिस्सा है वो होगा हमारा लोवेस्ट, बोले तो 40 इंच का डेप्थ, और आगे का होगा 30 इंच का डेप्थ। तो ये लाइनिंग और ये उसका फ्रंट पार्ट। तो इस तरह से हमने स्कर्ट को कट करना है। तो अब हम कट करेंगे टॉप पार्ट। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर ये क्लॉथ है तो इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, बेसिकली 4 लेयर में करेंगे। तो यहाँ पे कंधे की जो चौड़ाई है वो मैं मार्क कर रही हूँ 7 इंच की, जो कि खुल के 14 इंच आएगी। और यहाँ से आर्म होल का जो डेप्थ है वो मैंने 7 इंच लिया है। अगर आप थोड़े हैवी हैं तो आप इसको और थोड़ा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से बेसिकली। और जो चौड़ाई है वो होगी 20 इंच की, मतलब कि 20/2, वो 10 इंच आएगा। और यहाँ पे मैंने डेप्थ लिया है 14 इंच का। और जो कमर का जो हिसाब है वहाँ पे मैंने लिया है 18 इंच। तो चेस्ट के पास 20 इंच और नीचे 18 इंच, तो मतलब कि 10 और यहाँ पे 9, मतलब 18/2। तो ऐसे 9 इंच का हमारा चौड़ापन आएगा। तो अब यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन, और हम इसको अभी कट कर लेंगे। तो ये वेस्ट गया, ये आर्म होल का कट, बस।
और जो गले का जो डेप्थ है वो मैंने रखा है 5 इंच फ्रंट का, और बैक मैंने रखा है 8 इंच। आपको जितना भी ज़्यादा या कम चाहिए अपने हिसाब से आप रखिएगा। तो ये हो गया फ्रंट, आई मीन टॉप, और ये स्कर्ट। इसको हम इस तरह से जोड़ेंगे। अब हम इसका हाथ भी कट करते हैं। तो हाथ का जो लंबाई है वो मैंने सोचा है कि मैं 18 इंच रखूं। जो चौड़ाई है वो मैंने 8 इंच काटी है। तो ये हो गया 18 इंच, और ये 5 इंच के डेप्थ में हमने कर्व काटा है। तो इस तरह से हमने ये पूरे पार्ट्स जोड़ लेने हैं। बेसिकली काफ़ी सिंपल है। तो अब हम इसको क्लॉथ पे कट करना देखेंगे। तो 4 लेयर में मैंने कपड़े को फोल्ड किया है। यहाँ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ अपर बॉडी की। 14 इंच का जो लेंथ है उसको मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पे। इस तरह से हो गई मार्किंग। और हम यहाँ पे अब डार्क कर लेते ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। अगर आपके पास ऑलरेडी पेपर कटिंग है अपने हिसाब से तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं उसी का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे मैं आर्म होल का डिज़ाइन बना रही हूँ, और यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे गले की। तो गले का जो है आप मेजर कर लें। जैसा कि मैंने बोला था, मैं बैक के लिए लगाऊंगी 8 इंच और फ्रंट के लिए लगाऊंगी 5 इंच। तो अभी हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस बना लेंगे ताकि उसके बाद हम उस पर कर्व डिज़ाइन कर सकें। तो ये बैक का है, ये फ्रंट का है। तो अगर आपके पास कर्व स्केल है तो उससे आप इससे शेप बना लें। तो काफ़ी बेसिक शेप बना रही हूँ मैं, सर्कुलर टाइप। ये फ्रंट का हो गया, ये बैक का हो गया। तो सबसे पहले हम दोनों को मिला के कट करेंगे। तो कमर के पास चौड़ाई जो मैंने जैसे कहा था, जितना भी आपका चौड़ापन है उसको 4 इंच ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 करके उतना हिसाब आप चौड़ा करेंगे यहाँ पे। तो ये हमने कर दिया है कट। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा जो छोटा गला है, मतलब जो फ्रंट का है, हमने वो पहले कट करना है, क्योंकि यहाँ पे 4 लेयर्स हैं। बाद में हम कपड़े को अलग करेंगे और जो बैक का जो पार्ट होगा उसको अलग से हम और डेप्थ में काटेंगे। अगर पहले ही आप भूल के डेप्थ से काट दिए तो आपका फ्रंट भी बहुत डीप हो जाएगा। तो ये हो गया अलग। तो हम एक निकाल लेते हैं जो कि फ्रंट का था। तो ये जो सिंगल लेयर है इसको हम बैक के लिए बैक के हिसाब से कट कर लेंगे, क्योंकि ये सैटिन क्लॉथ है, काफ़ी स्लिपरी होता है, तो आपको बहुत ध्यान में रख के काटना पड़ेगा, काफ़ी संभाल के काटिएगा। कॉटन में इतना पंगा नहीं होता एक्चुअली, ये सैटिन इज़ वेरी स्लिपरी। ठीक है, तो ये हमारा जो स्कर्ट का पार्ट है, जैसा कि मैंने कहा था 50 इंच के हिसाब से हमने इसको फोल्ड किया है, और यहाँ पे मैं कमर की मार्किंग कर रही हूँ एट 9 इंचेस। इसको डार्क कर लेते हैं। तो अब हमने इसको थोड़ा ऐसे डार्क करेंगे तो दिख जाएगा। हाँ, तो अब हमने यहाँ से अपना जो लेंथ जो हमने सोचा था, मतलब कि कमर की कटिंग से 40 इंच का जो डेप्थ हमने सोचा था वो हम रख लें। अगर आप लंबे हैं और आप उससे ज़्यादा लेंथ चाहते हैं तो आप अपने हाइट के हिसाब से रखिएगा प्लीज़। तो ये हमने लगा लिया, और यहाँ पे माई हस्बैंड इज़ हेल्पिंग मी। तो ये हो गया यहाँ पे बस। तो अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो ये जो सबसे 40 इंच का जो डेप्थ है वो होगा हमारा बैक का, मतलब कि लो पार्ट, और जो आपको आगे दिख रहा है वो हमारा फ्रंट पार्ट आएगा जो कि 30 इंच का डेप्थ होगा। तो कुछ इस तरह से। और अब ये हम जो वेस्ट बैंड है उसको भी कट करके अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से होगा हमारा पैटर्न कुछ। पिंस निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो
जब हम इसको खोलेंगे थोड़ा सा ये शार्प एज आ जाएगा, जिसको आपको कट करके थोड़ा स्मूथ करना होगा ताकि ये एकदम अजीब ना लगे। तो ये इस तरह से खुलेगा, मतलब कि जो फ्रंट है वो थोड़ा शॉर्ट होगा और जो बैक है वो काफ़ी लेंदी होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही वो है, हाई एट द फ्रंट एंड लो एट द बॉटम, सॉरी एट द बैक। तो इस तरह से हम इसको और थोड़ा सा कर्व में काट लेंगे ताकि ये और थोड़ा सुंदर दिखे। तो आगे से बस एक इंच का और मैं थोड़ा कम करूँगी और इसको यहाँ पे हम इसको जॉइन कर लेंगे। तो जब हम इसको खोलेंगे तो अच्छा सा वेव टाइप का फील आएगा। तो ये जो बैक है उसको हमने इस तरह से जॉइन कर लेना है और ये हो गया हमारा लाइनिंग रेडी। तो डिटो इसी तरह हमने जो फ्रंट का जो मतलब जो मेन क्लॉथ है जो ब्रासो का मैंने लिया है उसको भी इसी तरह से हम कट करेंगे। तो जो भी कटिंग मैंने आपको मतलब कि सैटिन क्लॉथ पे दिखाया है जो कि हमारा लाइनिंग होगा, उसी तरह से हम जो मेन कपड़ा है जो ऊपर वाला ब्रासो का कपड़ा है उस पर हम सेम डिट्टो कटिंग करेंगे। तो उसको एक और बार हमने दिखाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू नो ऑलरेडी व्हाट वी आर डूइंग। तो अब हम करेंगे हाथ की कटिंग। तो जैसा कि मैंने कहा था, लंबाई मैंने ली है 18 इंच और 5 इंच के डेप्थ में मैंने आर्म होल कट किया है और ये बस हो गया साइड का कटिंग। तो ये हो गया हमारा हाथ तैयार। अब हम इन दो कपड़ों को अलग कर लेंगे, दैट्स इट। तो इस तरह से हमने कटिंग करनी है इस पूरे ड्रेस की। तो ये वाला जो पार्ट है, पार्ट 1 इज़ ओनली फॉर कटिंग। इसका सेकेंड पार्ट है जिसमें मैं आपको स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो क्योंकि ये बहुत लेंदी हो रहा था तो आई थॉट कि इट्स बेटर टू हैव इट इन 2 डिफरेंट पार्ट्स। तो प्लीज़ स्विच टू द पार्ट 2 to see the stitching procedure. Thank you so much for watching and I'll see you in that video. Bye.